एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां ग्रेविटी इतनी मजबूत है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, एस्केप नहीं कर सकती। एक ब्लैक होल। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली ऑब्जेक्ट्स में से एक है, जिनकी मौजूदगी ने वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों की कल्पना को दशकों से मोहित किया है। ये कॉस्मिक एनिग्माज होल्स नहीं है, बल्कि ये मैटर हैं जो एक छोटे से स्पेस में कंप्रेस हो जाते हैं, जिससे स्पेस टाइम खुद वॉर्प हो जाता है। जब कोई तारा अपने जीवन के अंत में अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे ढह जाता है तो वह एक ब्लैक होल बना सकता है। ब्लैक होल्स इनविजिबल होते हैं, लेकिन हम उन्हें उनके इफेक्ट्स से डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि वे अपने आसपास के स्पेस और मैटर को कैसे प्रभावित करते हैं। स्टार्स खाली जगह में ऑर्बिट करते हुए, जिनका रास्ता किसी अदृश्य शक्ति द्वारा मोड़ा जाता है, और एज पर टूटते हुए मैटर से निकलने वाली इंटेंस एक्स-रेज। जब गैस और डस्ट ब्लैक होल के पास गिरती है तो वह इतनी गर्म हो जाती है कि वह ब्रह्मांड में सबसे तेज और चमकीली एक्स-रेज पैदा करती है। उन्हें कॉस्मिक घोस्ट्स की तरह समझें, जो शैडोज से गैलेक्सीज को शेप देते हैं। ये अदृश्य दिग्गज अपने आसपास के पूरे क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, जैसे कोई छाया पूरे कमरे में स्प्रेड्स। ब्लैक होल्स अलग अलग साइज के होते हैं, कुछ छोटे, कुछ विशाल और कुछ तो कल्पना से भी परे। स्टेलर मास, जो कुछ मील ही चौड़े होते हैं लेकिन सन के मास से कई गुना ज्मेमरिया होते हैं, ये आमतौर पर एक बड़े तारे के ढहने से बनते हैं। और सुपर मैसिव, जो लाखों या अरबों गुना ज्मेमरिया हेवी होते हैं, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को एंकर करते हैं। ये गैलेक्सी के सेंटर में छुपे होते हैं और पूरे गैलेक्सीज के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। हर ब्लैक होल के हार्ट में इवेंट होराइजन होता है, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये वह सीमा है जिसके पार कुछ भी वापस नहीं आ सकता। इसे क्रॉस करें और लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। ये अल्टीमेट वन वे स्ट्रीट है। यहां से आगे समय और स्पेस दोनों ही अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं। इवेंट होराइजन कोई सरफेस नहीं है, बल्कि एक बाउंड्री है जहां फिजिक्स के नियम अपनी लिमिट्स पर पहुंच जाते हैं। यहां हमारी समझ भी चैलेंज हो जाती है। हमारा सैजिटेरियस ए मिल्की वे के सेंटर में है, जो सन के मास का 4 मिलियन गुना है। ये ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी के दिल में धड़कता है। यूनिवर्स इन कॉस्मिक मॉन्स्टर्स से भरा है, जो चुपचाप स्टार्स और गैलेक्सीज के फेट को आकार दे रहे हैं। इनकी मौजूदगी ने ब्रह्मांड के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया है। उनकी ग्रेविटी इतनी एक्सट्रीम है कि वे स्पेस और टाइम के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करते हैं। वैज्ञानिक आज भी इनकी मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक होल्स सिर्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं है, वे कॉस्मोस के स्ट्रक्चर के लिए फंडामेंटल हैं। इनके बिना गैलेक्सीज शायद कभी बन ही नहीं पाती, और जब कोई सोलर सिस्टम में एंटर करता है तो रिजल्ट्स कैटास्ट्रोफिक होते हैं। ब्लैक होल्स की ताकत और रहस्य हमें हमेशा हैरान करते रहेंगे, और यही उन्हें ब्रह्मांड के सबसे आकर्षक ऑब्जेक्ट्स बनाता है। ब्लैक होल मैसिव स्टार्स की डेथ से पैदा होते हैं। ये यूनिवर्स के सबसे रहस्यमयी और पावरफुल ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं, जिनकी शुरुआत एक विस्फोटक अंत से होती है। एक स्टार जो हमारे सन से कई गुना ज्मेमरिया हेवी होता है, लाखों सालों तक जलता है। उसका कोर फ्यूजन और ग्रेविटी के बीच एक बैटल ग्राउंड होता है। हर सेकंड अरबों टन मैटर एनर्जी में बदलती है, जिससे स्टार चमकता रहता है। जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो ग्रेविटी तुरंत जीत जाती है। कोर कोलैप्स हो जाता है, जिससे सुपरनोवा ट्रिगर होता है। ये इवेंट इतना पावरफुल होता है कि स्टार के बाहर के लेयर्स स्पेस में फेंक दिए जाते हैं। एक्सप्लोजन पूरी गैलेक्सी को आउटशाइन कर देता है और हेवी एलिमेंट्स को स्पेस में स्कैटर कर देता है। ये एलिमेंट्स आगे चलकर नए स्टार्स और प्लैनेट्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं। अगर कोर काफी हेवी है तो ये एक सिंगुलैरिटी में कोलैप्स हो जाता है, एक इन्फिनिटली डेंस पॉइंट जो एक इवेंट होराइजन से घिरा होता है। इस पॉइंट के बाद कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। ये एक ब्लैक होल का जन्म है, ग्रेविटी की अल्टीमेट विक्ट्री। यहां से ब्लैक होल अपने आसपास की मैटर को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। ब्लैक होल्स कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर नहीं होते, वे डेंस रेमनेंट्स होते हैं, जो तभी डेंजर्स होते हैं जब आप बहुत करीब आ जाते हैं। दूर से वे लगभग अदृश्य रहते हैं। उनकी फॉर्मेशन ग्रेविटी की पावर का एक टेस्टामेंट है, जो मैटर को समझ से परे क्रश करने में कैपेबल है। ये इवेंट्स हमें यूनिवर्स की एक्सट्रीम फिजिक्स दिखाते हैं। वही फोर्स जो हमें ग्राउंडेड रखती है, अपने एक्सट्रीम पर एक कॉस्मिक प्रिजन क्रिएट कर सकती है। ब्लैक होल्स ग्रेविटी की सबसे एक्सट्रीम मिसाल है। उनके ओरिजिन को समझना हमें उनके सच्चे डेंजर को समझने में हेल्प करता है। साइंटिस्ट्स लगातार इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वे स्टेलर कैटाक्लाइज्म का साइलेंट आफ्टरमैथ हैं, एक डार्क, शांत रिमाइंडर कि यूनिवर्स में कितनी पावरफुल फोर्सेस काम कर रही हैं। अब कल्पना करें कि एक स्टेलर मास ब्लैक होल सन के मास का 10 गुना चुपचाप हमारे सोलर सिस्टम में ड्रिफ्ट कर रहा है।
इनविजिबल और कॉम्पैक्ट, इसकी प्रेजेंस सबसे पहले सूक्ष्म ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंस से पता चलती है। एस्ट्रोनॉमर्स दूर की ऑब्जेक्ट्स, कॉमेट्स और आइसी बॉडीज को अव्यवस्थित रूप से बिहेव करते हुए देखते हैं। कुछ दूर फेंके जाते हैं, कुछ इनर सोलर सिस्टम की ओर फेंके जाते हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटी सोलर सिस्टम में लहरें भेजती है, करीब आने से बहुत पहले ही ऑर्बिट्स को डिस्टर्ब करती है। आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून सबसे पहले इसका पुल महसूस करते हैं। उनके ऑर्बिट्स वार्प और स्ट्रेच होते हैं। मून छीन लिए जाते हैं, कैओटिकता में फेंक दिए जाते हैं या टाइडल फोर्सेस द्वारा चकनाचूर कर दिए जाते हैं। ब्लैक होल एक कॉस्मिक स्लिंगशॉट की तरह काम करता है, ग्रहों और चंद्रमाओं को आसानी से इधर उधर फेंक देता है। जुपिटर की विशाल ग्रेविटी भी इस घुसपैठिए के लिए कोई मैच नहीं है। सोलर सिस्टम का ऑर्डर बिखरना शुरू हो जाता है। ब्लैक होल के आने से सोलर सिस्टम एक कॉस्मिक पिनबॉल मशीन बन जाता है। जुपिटर का ऑन ऑर्बिट स्ट्रेच हो सकता है या कैप्चर भी हो सकता है, जिससे वह विनाश की ओर बढ़ता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट बिखर जाती है, जिससे एस्ट्रॉइड्स के झुंड इनर सोलर सिस्टम में आ जाते हैं। पृथ्वी और उसके पड़ोसी लगातार बमबारी का सामना करते हैं, जो डायनासोर को खत्म करने वाली घटना से कहीं मेमोरिया बुरा है। ग्रहों के ऑर्बिट्स अस्थिर हो जाते हैं, जिससे टक्करों या इजेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ग्रेविटेशनल कैओटिकता उस नाजुक संतुलन को तोड़ देती है जिसने हमारी दुनिया को सुरक्षित रखा था। ब्लैक होल को ग्रहों को खाने की जरूरत नहीं है, उसकी ग्रेविटी ही विनाश के लिए काफी है। सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर, जो अरबों सालों में बना था, इस जबरदस्त शक्ति के सामने कोलैप्सेस। विनाश तो तय है, यह व्यक्तिगत नहीं, बस एक कॉस्मिक स्केल पर फिजिक्स है। पृथ्वी पर आसमान आतंक का कैनवस बन जाता है। हर दिशा में रात का अंधेरा और भी गहरा और रहस्यमय हो जाता है, मानो खुद ब्रह्मांड ने अपने रंग बदल लिए हों। उल्का पिंडों की बारिश होती है, क्योंकि धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह पर बमबारी करते हैं, जिससे मानवता को भूमिगत होने पर मजबूर होना पड़ता है। हर पत्थर के गिरने के साथ धरती पर जीवन के लिए खतरा और बढ़ जाता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी स्पेस टाइम को विकृत कर देती है, तारों को अजीब आर्क और रिंग्स में बदल देती है। यह ग्रेविटेशनल लेंसिंग है। आसमान में यह दृश्य एक अलौकिक चित्र जैसा लगता है, जो डर और विस्मय दोनों पैदा करता है। चंद्रमा का ऑन ऑर्बिट अस्थिर हो जाता है, जिससे डिस्ट्रक्शनकारी ज्वार और बाढ़ आती है। समुद्र की लहरें शहरों को निगलने लगती हैं और तटवर्ती इलाके वीरान हो जाते हैं। सबसे खराब स्थिति में चंद्रमा बाहर निकल सकता है या पृथ्वी से कोलाइड। यह टकराव पूरे ग्रह के लिए विनाश का कारण बन सकता है। हम अन्य ग्रहों के विनाश के गवाह बनते हैं। जुपिटर खींचकर टूट जाता है, ब्लैक होल के चारों ओर एक चमकती हुई एक्रीशन डिस्क बनाता है। यह यूनिवर्सीय घटना दूर से भी भयावह लगती है। आसमान इस घातक नए तारे से जगमगाता है, दुनिया के लिए एक अंतिम संस्कार की चिता। यह रोशनी, जो कभी जीवन का प्रतीक थी, अब विनाश का संकेत बन गई है। परिचित नक्षत्र खो जाते हैं, उनके स्थान पर एक अराजक, झिलमिलाता मृग तृष्णा दिखाई देती है। आसमान अब अनजान और फिरावना लगता है। प्रलय सुंदर और भयानक दोनों है। यह दृश्य हमें ब्रह्मांड की शक्ति और उसकी निर्ममता दोनों का एहसास कराता है। ब्रह्मांड के नियम पूरी तरह से दिखाई देते हैं, हमारे भाग्य के प्रति इंडिफरेंट। सितारे अपनी गति में व्यस्त रहते हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मानवता एक ऐसे आसमान के नीचे विलुप्त होने का सामना करती है, जो यूनिवर्सीय भयावहताओं से भरा है। यह अंत जितना फिरावना है, उतना ही अद्भुत भी है। एक ऐसी कहानी जिसे केवल ब्रह्मांड ही लिख सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी एक संघर्ष बन जाती है, क्योंकि असर बारिश की तरह बरसते हैं। सभ्यता भूमिगत हो जाती है, हाइड्रोपोनिक्स और टेक्नोलॉजी पर निर्भर होकर सर्वाइव्स। वैश्विक अर्थव्यवस्था ढह जाती है, जिसकी जगह एक ही चीज ले लेती है, अस्तित्व। मनोवैज्ञानिक टोल बहुत मेमोरिया है। डर, चिंता और निराशा स्प्रेड्स। फिर भी एडवर्सिटी मानवता की सबसे अच्छी चीजें सामने लाती है, सहयोग, इनोवेशन और रेजिलियंस। ग्रेविटेशनल कैओटिकता से अर्थक्वेक्स और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, जिससे भूमिगत शेल्टर भी एंडेंजर्ड। संचार विफल हो जाता है, क्योंकि एक्रीशन डिस्क से निकलने वाले रेडिएशन से सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉयड। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड डगमगा सकता है, जिससे हम कॉस्मिक रेडिएशन के संपर्क में आ सकते हैं। मानवता आइसोलेटेड है, सितारों से भी और एक दूसरे से भी। अंधेरे का युग शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों है। सूर्य को ब्लैक होल का सामना करना पड़ता है, एक ऐसी लड़ाई जिसे वह जीत नहीं सकता। ब्लैक होल सूर्य की बाहरी परतों को सोख लेता है, जिससे एक धधकती हुई एक्रीशन डिस्क बनती है। घातक एक्स-रे और गामा किरणें सोलर सिस्टम में स्प्रेड्स इन, जिससे बचे हुए ग्रहों को स्टेरलाइज्ड कर देती हैं।
सूर्य खींच जाता है, विकृत हो जाता है और टाइडल फोर्सेस से डिसइंटीग्रेट्स। एक स्टेलर स्केल पर स्पैगेटिफिकेशन, कोर में फ्यूजन लड़खड़ा जाता है और सूर्य एक्सटिंग्विशेस। ब्लैक होल सूर्य को सोख लेता है, बड़ा और अधिक शक्तिशाली होता जाता है। जहां हमारा तारा कभी चमकता था, वहां केवल एक्रीशन डिस्क की भूतिया चमक रह जाती है। हमारे सोलर सिस्टम का दिल गॉन। सूरज के चले जाने से पृथ्वी डेवस्टेटेड। तापमान तेजी से गिरता है, एटमॉस्फेयर और ओशन जम जाते हैं और जीवन एंड्स। अगर पृथ्वी काओटिकता से बच जाती है तो उसे गहरे अंतरिक्ष में फेंक दिया जा सकता है या ब्लैक होल में फॉल। टाइडल फोर्सेस ग्रह को फाड़ देंगी, एक अंतिम चमक में सभी इतिहास को इरेस। वैकल्पिक रूप से पृथ्वी ब्लैक होल की परिक्रमा करने वाला एक जमा हुआ बेजान ग्रह बन सकती है। सोलर सिस्टम एक सुसंगत इकाई के रूप में सीसेस टू एग्जिस्ट। शेष ग्रह बिखर जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं, कॉस्मिक वाम्फीरर्स बन जाते हैं। ब्लैक होल आगे बढ़ता है, पीछे केवल खालीपन लीव्स बिहाइंड। हमारा घर एक याद बन जाता है, शून्य में लॉस्ट। ब्रह्मांड जारी रहता है, हमारे गुजरने के प्रति इंडिफरेंट। क्या कोई उम्मीद है? मानवता का जवाब हमेशा इंजेन्युइटी है। चेतावनी मिलने पर हम जेनरेशन शिप्स बना सकते थे, बर्बाद सोलर सिस्टम से बचने के लिए सेल्फ सस्टेनिंग आर्क्स। ये वेसल लाखों लोगों को हमारे ज्ञान और संस्कृति के साथ एक नए तारे तक ले जाते। इस प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल कूनप्रेशन और बेमिसाल इनोवेशन की रिक्वायर्ड। जैसे ही ब्लैक होल हमारे सूरज को निगल लेता, आर्क लॉन्च हो जाते, अंतिम बचे लोगों को अज्ञात में ले जाते। उनकी यात्रा खतरनाक होती, लेकिन वे उम्मीद की एक चिंगारी लेकर जाते। मानवता चुपचाप गायब होने से इनकार कर देती, सितारों के बीच एक नया अध्याय लिखने का चूजेस। यहां तक कि यूनिवर्सीय तबाही के सामने भी हम अस्तित्व और फ्यूचर के लिए स्ट्राइव।